नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दिल्ली विधानसभा जैश ए मोहम्मद के निशाने पर राजधानी के प्रमुख स्कूलों और कॉलेजों पर भी हो सकता है हमला। खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। हैदराबाद अदालत आज सुना सकती है विजय माल्या को सजा। चेक बाउंस का मामला, अदालत पहले ही जारी कर चुकी है गैर जमानती वारंट। अगस्ता वेस्टलैंड घूसकांड का तार मॉरिशस से जुड़ा। ईडी का दावा, मॉरिशस के रास्ते भारत पहुंची घूस की रकम। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष से पूछताछ में यूपीए सरकार के पीएमओ पर उठे सवाल। पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का दावा, फर्जी नहीं था बाटला कांड। अपनी पार्टी के आरोपों को नकारा। मोदी सरकार की कार्यशैली को सराहा। और यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर खेला राम मंदिर का कार्ड। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में आने का किया दावा। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का किया ऐलान। अगस्ता वेस्टलैंड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। अब घूसकांड का तार मॉरिशस जुड़ता नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट के मुताबिक अगस्ता केस में घूस की रकम मॉरिशस के जरिए भारत तक पहुंचाया गया। इसके अलावा पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी ने जांच एजेंसियों के सामने दिए बयानों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीएमओ, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायण और पूर्व रक्षा सचिव को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एसपी त्यागी ने साफ तौर पर अपने बयानों में कहा है कि 2004 में नई सरकार के पीएमओ के दखल के बाद मामला पलटा और शर्तों की अनदेखी करते हुए यूरोकॉप्टर की जगह अगस्ता वेस्टलैंड की हेलीकॉप्टर को लेने पर सहमति बनी। संवाददाता निशांत राय ने बवाना से आप विधायक वेद प्रकाश से भी सीधी बात की, जिसमें विधायक वेद प्रकाश ने अपने वार्ड और वहां हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मेट्रो टीवी परिवार के कार्य की सराहना की। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से विधायक बवाना क्षेत्र के वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में लगभग 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस नई राजनीति को, इस पार्टी के कामकाज को 1.5 साल से? पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो पुराने 15 साल के कुशासन को देखते हुए उनमें सबसे प्रथम प्रयास उनमें सुधार करना। पहली जो नीतियाँ थी 99% सभी जन विरोधी नीतियाँ थी। आम आदमी, गरीब आदमी की विरोधी नीतियाँ थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उस बड़ी कैंसर के गांव को ठीक करना। आज जो हमारी सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वह सभी पुरानी पर पार्टी भाई भतीजावाद की सरकार थी, जो ऊंचे लोगों की सरकार थी, उनको दरकिनार कर एक आम आदमी की तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं। उनकी सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके दुख सुख, उनकी रसोई तक आम आदमी की सरकार जाग कर देख रही है। बवाना क्षेत्र में आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए या क्या प्रयास होने वाले हैं क्षेत्र के विकास के लिए? बवाना क्षेत्र काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्रों में से था। यहाँ के 70% एरिया में पानी नहीं था। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार से अब 1.5 साल के अभी हुए नहीं हैं, हो जाएंगे। 90% क्षेत्र में पानी की व्यवस्था कर दी गई है। और जो बिल्कुल ही ऐसे एरिया थे जहाँ अनऑथराइज एरिया था, वहाँ पर लाइनें बिछाने का काम जोरों शोरों से चला हुआ है। 20-22 करोड़ का पानी का काम अभी चालू है। और टैंकर सेवाएं थी जहाँ पानी नहीं था, मात्र 350 टैंकर होते थे, अब 1700 राउंड कर दिए हैं टैंकर के। और पहले क्या था कि अनऑथराइज में कोई भी विधायक अपना फंड नहीं लगा सकता था, कोई भी सरकारी निकाय उसमें काम नहीं कर सकता था। अब अरविंद केजरीवाल जी ने पुराने नियमों को बदलकर अनऑथराइज में विधायक अपना पैसा लगा सकता है। जन भावना को देखते हुए आम लोगों से बातचीत कर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम अनऑथराइज हो, कच्चा हो, पक्का हो, अब अपना पैसा, अपना हेड लगाने के लिए सक्षम है। उसके अलावा माननीय केजरीवाल जी ने बवाना विधानसभा को अति पिछड़ी होते हुए देखकर स्पेशल 11 विधानसभाओं में लिया था इन्होंने प्रथम चरण में। 20 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं। 4 करोड़ रुपये तो एमएलए हेड होते उससे एक्स्ट्रा 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। और सारा का सारा काम मोहल्ला सभाओं यानी वहाँ के
बूथ वाइज लोगों को इकट्ठा कर कर उनसे पूछकर ही किया जा रहा है। सर, हमारा मेट्रो टीवी भी नया है और इस क्षेत्र में आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं। मैं हृदय की गहराई से आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपके प्रयास को, आपकी हिम्मत को साधुवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, हमसे जो भी बन पड़ेगा, जो भी आपके लिए हम कर सकेंगे, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे और आने वाले समय के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक वेद प्रकाश जी, जिनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल सरकार जनहित को ध्यान में रखकर तमाम तरह के प्रयास कर रही है, जिससे कि बवाना विधानसभा का विकास समुचित रूप से हो सके। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। हमारे मेट्रो टीवी संवाददाता निशांत राय ने आम आदमी पार्टी नेता और ठाला से विधायक महेंद्र गोयल से खास मुलाकात की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा आप विधायक महेंद्र गोयल ने। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से विधायक महेंद्र गोयल जी। महेंद्र जी, अमेरिकन वेबसाइट क्योरा ने आपको नंबर 1 विधायक दिल्ली का करार दिया है। इसके अलावा एक टीवी चैनल के न्यूज़ वेबसाइट के भी सर्वे में आप नंबर 1 विधायक रहे हैं। सोशल मीडिया पे चूंकि आज देश में प्रधानमंत्री से लेकर सभी मुख्यमंत्री हावी हैं, लेकिन एक वेबसाइट जो कि इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एक तरह से लोगों को सवाल पूछने में, उसमें अगर सर्च करो तो महेंद्र गोयल दिल्ली के नंबर 1 विधायक है। किस तरीके से चीज़ें हुई और आपसे कैसे संपर्क किया क्योरा ने और सर्वे किस तरीके से हुआ था इस क्षेत्र का? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि दिल्ली का बेस्ट एमएलए मुझे चुना गया, लेकिन ये उपलब्धि मेरी नहीं है, ये उपलब्धि अरविंद केजरीवाल जी की है। सीएम के रूप के अंदर उन्होंने हमें जितना भी काम करने का मौका दिया, उन्होंने हमें सिखाया, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग आंदोलन से हैं, आंदोलन के टाइम से ही अरविंद केजरीवाल जी के हम नज़दीकी रहे हैं, तो उनसे जितना भी हमने सीखा है तो उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताता हूं कि जो ये अवार्ड मुझे मिला है, ये मुझे नहीं मिला, ये अवार्ड मिला है वॉलेंटियरों को। मैंने अपने विधानसभा के अंदर जितने भी काम किए हैं वो वॉलेंटियरों के साथ मिलकर काम किए और वॉलेंटियरों ने हमारे जितने भी काम गली गली में जाके पूछे हैं तो उन कामों को करवाने के अंदर हम सक्षम रहे हैं। तो उन वॉलेंटियरों की बदौलत ही रहे। वो लोग काम नहीं बताते या मुझे सहयोग नहीं करते तो शायद मैं इतना काम नहीं कर पाता। ये अवार्ड उनका है और मैं हमारे वॉलेंटियर्स को और अरविंद केजरीवाल जी को ये समर्पित करता हूँ। 1.5 साल के लगभग आपकी सरकार को दिल्ली में हो गया है और कई सारी योजनाएं हैं सरकार के जो जमीन पर काम कर रही हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन सब योजनाओं को और खासकर मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट जो कि अमेरिका तक भी पहुँचा है और अमेरिका ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो भी कार्य किए हैं वो सब ज़मीन से जुड़े हुए कार्य किए हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का हो या मोहल्ला सभाओं के द्वारा मोहल्लों के अंदर काम करने का हो या ऑडी 1 का हो या हॉस्पिटलों के अंदर दवाई फ्री देने का काम किया हो या बसों के अंदर मार्शल लगाने का काम किया है या सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया है। ये सब ज़मीन से जुड़े हुए कार्य हैं और इन कार्यों को करने के अंदर सरकार सक्षम रही है और जनता ने उसको भरपूर सहयोग दिया है। इसके लिए जनता का भी पूरा पूरा धन्यवाद है और सरकार के जो भी हमारे मंत्री हैं, सीएम साहब हैं और कर्मचारी हैं, उन सभी का धन्यवाद है इसके लिए। एक और बात, जिस तरीके से मैं अभी आपके ऑफिस में आया तो आपने एक बाहर नोटिस लगा रखा है कि इस दिन आप इस वार्ड में रहेंगे, इस दिन इस वार्ड में रहेंगे, इस दिन इस वार्ड में रहेंगे, इतने घंटे से घंटे। तो जिस तरीके से जनसेवा आपकी रही है तो आपको निर्देशित किया गया है कि आपको लगातार इतना रहना है या फिर आपका अपना हिसाब है कि हम इस वार्ड में इतना समय देंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबको सरकार बनने से पहले भी और आंदोलन के टाइम में भी एक ही बात कही थी कि जनता ने हम पर विश्वास किया है तो जनता के बीच में रहना है, जनता के कार्य करने हैं। तो इसलिए उस जिम्मेवारी के तहत आज जनता ने हमें चुन के भेजा तो जनता के बीच में रह के कार्य करने का हमारा फर्ज बनता है और उसको पूरा कर रहे हैं। कुछ नई योजनाएं जो आपकी तरफ से हों सरकार में आपने बनाने की सोच रहे हो या बेहतर करने के अपने विधानसभा को लेकर? बेहतर योजनाओं के लिए मैं अपने विधानसभा के अंदर अभी एक मेडिकल कॉलेज का 10 जून को यहाँ पे शिलान्यास करवा रहे हैं और उसके अंदर बच्चों के दाखिले चालू करवा रहे हैं।
ये है। और यहाँ पर विश्वविद्यालय की भी ज़मीन हमने ली हुई है, तो उसके लिए भी बिल्डिंग बनवाने का हम काम कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी शिक्षा के ऊपर जितने भी चाहे स्कूल्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के लिए भी हमने एक सेक्टर 24 के लिए भी जगह को अप्लाई किया है। ये कार्य हम सब कर रहे हैं और जितने भी चाहे वो पानी के प्रति रहे हैं उन सब कार्यों को कर रहे हैं। जनता के हर घर तक पानी पहुंचाने का हमारा प्रथम लक्ष्य रहा है, तो उसके अंदर मैं सक्सेस हुआ हूं और यहाँ पे कार्य हो रहा है। आम आदमी पार्टी का नाम आते ही जहन में एक नई राजनीति का नाम आता है और जिस तरीके से पिछली सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की, उस समय की सरकारें और एक आम आदमी, जब आप एक विधायक नहीं थे, एक आम आदमी की तुलना करें तो किस तरीके से पाते हैं और किस तरीके से परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी का नाम लेते ही या इस सरकार के बनते ही लोगों के जहन के अंदर आम आदमी का नाम आते ही उनको महसूस होता है कि आम आदमी की सरकार वाकई में पहली बार आई है। पहले तो लोग नेताओं से मिलने के लिए लाइनों में लगे रहते थे और मिलते नहीं थे, कई कई साल तक इंतजार कर उनको करना पड़ता था। आज हम उनके खुद द्वार पे जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को नेता नहीं समझते, अपने आप को जन सेवक के रूप में लेके उनके घर तक पहुंचने का हम कार्य करते हैं। मेट्रो टीवी के लिए कुछ शुभकामनाएं? मेट्रो टीवी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये नया चैनल है और ये कामयाबी के छुए और घर घर तक ये पहुंचे, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी वैश्विक स्तंभ है। ये अपने आप के अंदर जो कार्य करता है, तो चाहे वो नेता की आवाज़ पहुंचानी हो या पब्लिक की आवाज़ पहुंचानी हो, तो ये टीवी चैनल सबसे बड़ा माध्यम है आज के दिन। और आपको सभी को शुभकामनाएं। मेट्रो टीवी के जितने भी प्रबंधक हैं, चाहे मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल जी, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही लोगों के जहन में एक बात तो घर कर गई है कि हाँ, दिल्ली में अब आम आदमी की सरकार है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।